अभी कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी केंद्रीय मंत्री, उनके बड़े बड़े नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी हैं, सत्येंद्र जैन को सूली पे चढ़ा दो, सत्येंद्र जैन को फांसी पे चढ़ा दो। 10 दिन की उनकी रिमांड ली गई। 10 दिन तक उनको ईडी ने कहा कि साहब इनको हमको अपने पास गिरफ्तार करके रखना जरूरी है। लेकिन जब कल हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो ईडी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का तोता कह रहा है, मोदी सरकार की कठपुतली कह रही है कि साहब उनके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर है और ना ही कोई शिकायत है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ना कोई एफआईआर है, ना कोई शिकायत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता, उनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देश का गद्दार, स्मृति ईरानी जी सत्येंद्र जैन को देश का गद्दार कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि क्या ईडी बिग बॉस का घर है कि आपने एक मंत्री को जबरदस्ती पकड़ के 10 दिन की रिमांड लेके उनको अपने गिरफ्त में रखा हुआ है? क्या वो बिग बॉस का घर है कि वहां पे आपने 10 दिन बंद करके मजे के लिए बुला लिया, एंटरटेनमेंट के लिए कि आओ बैठो बातचीत करेंगे? जिस आदमी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, जिस आदमी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट के अंदर ईडी कह रही है, उच्च न्यायालय में ईडी कह रही है, ना तो एफआईआर है ना ही कोई शिकायत है। किस आधार पे बुला लिया आपने? बिग बॉस का घर बना लिया ईडी को। आज ईडी एक ऐसी संस्था बनती जा रही है जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को अपमानित करना, पकड़ पकड़ के जेल में डालना और साथ ही साथ अपने लोगों को बचा बचा के हिंदुस्तान के बाहर छोड़ना, यह भाजपा करवा रही उनसे। ईडी मोदी जी के मित्रों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो हजारों करोड़ लूट कर बैठे हुए हैं विदेशों में, उन पे कार्रवाई के लिए नहीं है। ईडी जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की लूट करवा के हिंदुस्तान से भगा दिया, विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं है। ईडी जिनको वसुंधरा राजे जी के सहयोग से हिंदुस्तान से भगाया गया, और एक स्वर्गीय नेता इस समय दुनिया में नहीं है, उनका नाम नहीं लूंगा, उस ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी। ईडी नितिन संदेशरा जो 6000 करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान से भाग गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी। येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं, व्यापम के घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री है कर्नाटका का, ईश्वरप्पा मंत्री था, वहां 40% कमीशन मांगा ठेकेदार से उसने, 40% कमीशन, और वो ठेकेदार आत्महत्या करके मर गया। ईडी उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी, और वो मंत्री केएस ईश्वरप्पा कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बदल देना चाहिए। ईडी किस लिए बनी है? ईडी सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करने के लिए बनी है। ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए बनी है। ईडी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बनी है। और मैं आंकड़े पहले भी बता चुका हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं और सरकार के ऊपर एक नहीं 1000 बार कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी कठपुतलियों ने। लेकिन आज तक जब जब कार्रवाई की आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, खुद मजबूर होकर इनको क्लीन चिट देना पड़ा। मोदी जी की कठपुतली और तोतों को खुद क्लीन चिट देना पड़ा। कोई साक्ष्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं मिले। मैं दोहरा देना चाहता हूं,
मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ, उनके प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार जी को गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया। आज तक उस मामले में कुछ नहीं निकला। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई का छापा हुआ, उनके परिवार को अपमानित किया गया, उनको अपमानित करने का काम किया गया। आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं निकला। हमारे 34 विधायकों पर 140 मुकदमे लगाए गए, 72 मामलों में वो कोर्ट से बरी हो गए। दिल्ली पुलिस के ऊपर कोर्ट ने लताड़ लगाई, बाकी मामलों में स्टे है या तो वो पेंडिंग है। आज तक किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे के सारे मामलों में हमारे विधायक बरी हुए। हमारे कई मंत्रियों पर ईडी का, सीबीआई का छापा किया गया, उनके खिलाफ आज तक कोई मामला साबित नहीं कर पाई सरकार। और तो और 400 फाइलों की जांच कराई थी, 400 फाइलों की जांच कराई मोदी जी ने। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से जुड़े हुए 400 फाइलों की जांच, और बाद में कह दिया इसमें तो कुछ नहीं निकला। खुद नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दिया, बोले कुछ नहीं मिला। आज कर क्या रही है भारतीय जनता पार्टी? इनसे जो काम नहीं हो पा रहा है उसके कारण से इनको पेट में दर्द है। कैसे सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं? कैसे सत्येंद्र जैन के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही है? कैसे सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मॉडल की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है? इसलिए सत्येंद्र जैन का गला दबाओ, उनको फर्जी मामले में जेल में डालो और पूरे हिंदुस्तान में उनको बदनाम करो और चिल्लाओ चारों तरफ कि वो भ्रष्टाचारी है, गद्दार है, फलाना है, डिमका है। आज स्मृति ईरानी जी को पूरे देश के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और एक मंत्री जिस पर न तो कोई एफआईआर है न कोई शिकायत है, ऐसे मंत्री को आपने 10 दिन जबरदस्ती ईडी के बिग बॉस के घर में जबरदस्ती करके उनको रखने का जो काम किया है, इसके लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और जिन लोगों ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ ऊट पटांग टिप्पणी की है उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, एक मामला और था सर्विसेज से जुड़ा हुआ, सीबीआई ने उसकी जांच की इन्हीं सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और उनके परिवार को भी उस जांच में घसीटा गया, उनको भी अपमानित किया गया। 5 साल तक जांच चली। और आप लोग जानते हैं, सारे लोग, सीबीआई किसी मामले की जांच अचानक नहीं शुरू करती। सीबीआई ने 1 साल तक उस पर पी दाखिल की। पी दाखिल करने के बाद, प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज की। इस मामले में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं है, लेकिन सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की 2018 में, और 4 साल के बाद कह दिया साहब कुछ नहीं निकला, सत्येंद्र जैन क्लीन चिट। तो हमारे यहां अवध में बच्चे आपस में खेलते हैं, उसके बाद कह देते हैं दूध भात मुछ, यानी कुछ नहीं निकला। तो आपने इन सारी एजेंसियों को मजाक बना लिया है, अपनी कठपुतली बना ली है। आज तक ईडी ने जितनी रेड मारी है, मात्र 9 मामलों में कन्विक्शन हुआ है। 0.4%, 0.4% कन्विक्शन रेट है ईडी का। इसका मतलब इस संस्था के ऊपर देश की जनता का जो करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों का गला दबाने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को जेल में डालने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसमें जो लिखा हुआ दस्तावेज है, ये साफ साफ कह रहा है सत्येंद्र जैन पर कोई एफआईआर नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। तो किस कारण से सत्येंद्र जैन को 9 जून तक अपने रिमांड में, अपनी गिरफ्त में ईडी ने रखा है, इस बात का उन्हें जवाब देना चाहिए। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। देखो, जब मामला कोर्ट में है तो जो कुछ भी हम लोग करेंगे लीगली ही करेंगे। लेकिन कल जब हमने कहा कि भाई आप
और लोअर कोर्ट का ऑर्डर था कि वकील साथ में रहेगा पूछताछ के दौरान, दूर बैठ के देखता रहेगा, तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए। बोले नहीं नहीं साहब, हमें तो कुछ प्रताड़ना देनी है, इसलिए अलग पूछताछ करना है, जो भी उनका तर्क रहा हो। तो एक्यूज्ड के लिए वकील मिलता है, वो ऑर्डर में भी था। तो हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि साहब वो तो एक्यूज है ही नहीं, सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं है साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ईडी कह रही है। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है साहब, कोई एफआईआर नहीं है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। तो क्यों बुलाया भैया, क्यों बुलाया? जो व्यक्ति आरोपी नहीं, जो व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर नहीं, जिसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, उसको आप भ्रष्टाचारी, देश का गद्दार, पता नहीं क्या क्या बक्के जा रहे हो। तो स्मृति ईरानी जी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को निकलकर सामने आके माफी मांगनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक मंत्री जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय काम कर रहा है, उसको आप पकड़ के जेल में डाल रहे हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो 112 देशों के अधिवेशन में जाके दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ करके उसके मॉडल को प्रस्तुत करके आते हैं, उस शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 3 साल पुरानी एक शिकायत ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और 3 साल के बाद क्या बोले? बोले अभी जग गया हूं, 3 साल तक कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, ऐसा करो जो कुछ भी है लेके आओ। मजाक बना रखा है। अरे किसी थाने में एफआईआर के लिए कोई शिकायत करता है, कोई कंप्लेंट करता है, तो 2 दिन कोई सत्यता है कि नहीं? जो पूरी दुनिया में जिनका शिक्षा मॉडल उसकी प्रशंसा की जा रही है, अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की प्रशंसा की जा रही है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है जो उन्होंने बनाया। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इनको हमें जेल में डालना है, ये कैसे शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो बात अरविंद जी ने कही, बिल्कुल सही कहा कि ना तो मीडिया का समय बर्बाद कीजिए, ना इस देश की जनता का समय बर्बाद कीजिए। हम सबको पकड़ के एक साथ मोदी जी उठा के जेल में डाल दीजिए, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। शांति में रहिए, आप देश के लिए कुछ काम कीजिए। आपसे बेरोजगारी तो रुक नहीं रही, शिक्षा पे आप कोई काम कर नहीं सकते, स्वास्थ्य की बदहाली ठीक कर नहीं सकते, आपके लोगों को हर जगह गुंडे लफंगई करनी है। आपकी पार्टी की हालत ये हो गई कि मेरठ के थाने में थानेदार ने बाहर लगा दिया कि भाजपाइयों का अंदर आना मना है। यूपी की सरकार में यह हालत हो गई है। भाजपा की शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। थानेदार को बंदूक तान रहे हैं। थानेदार ने बाहर बैनर लगवा दिया, भाजपा नेताओं का अंदर थाने में आना मना है। अब आप सोचिए। तो इसलिए इस पार्टी का असली चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है एक एक घटनाओं के बाद। हाँ, इस पूरे मामले में अगर कोई साक्ष्य सबूत नहीं है तो जो कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो 9 दिन की कस्टडी दी है सत्येंद्र जैन को, वो किस आधार पे दी है? क्योंकि केजरीवाल साहब ने भी उनको क्लीन चिट दिया है, आपकी बातों से भी यही लग रहा है, मनीष जी की बातों से भी यही लग रहा है। लेकिन अगर मामले में कोई तथ्य नजर नहीं आया कोर्ट को, तो 9 दिन की रिमांड क्यों दी गई? देखिए, ऐसा है, एक प्रक्रिया होती है। जो एक जांच एजेंसी है, अगर वो किसी न्यायालय के सामने जाके कहेगी कि हमें पूछताछ के लिए इतना समय चाहिए, इतना समय चाहिए, तो आमतौर पे कोर्ट अनुमति दे देता है। लेकिन उसी कोर्ट ने ये भी लिख के दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, कि भाई पूछताछ अगर करनी है तो एक वकील साथ में रखने दो, ये उसका अधिकार है। उस फैसले के खिलाफ ये हाईकोर्ट चले गए। कहने लगे नहीं नहीं साहब, हमें तो गोपनीय ढंग से मोदी जी जो कहेंगे वो सवाल पूछना है, इसलिए वकील को हम नहीं बैठने देंगे। उस मामले को लेके गए, कहन सवाल तो मोदी जी के यहां से आता है, तो इनका वकील कैसे सुन सकता है? तो ये हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने कहा भाई जब एक्यूज्ड है
तो उनका राइट है वकील का रखने का। तो कहने लगे नहीं नहीं साहब, इन पे तो एफआईआर ही नहीं है, ये कोई शिकायत, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, ये तो एक्यूज है ही नहीं।